हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये स्टॉक ने आज हमें 3% से ज्यादा का जंप दिखा। टुमारो कंपनीज लाइक TCS अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ और भी दो दिग्गज IT कंपनीज अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। एंड अगर इनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं जैसा कि मार्केट को पूरा एक्सपेक्टेशन है, सो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा नेक्स्ट तीन स्टॉक HCL टेक, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। ऑलरेडी HCL टेक के अलावा विप्रो एंड टेक महिंद्रा ऑलरेडी बहुत चल चुके थे। HCL टेक एक रेंज पे कंसोलिडेटेड कर रहा था 1100 एंड 1200 पर, उसमें हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखे इन द पास्ट फ्यू डेज। हालांकि 2-3 दिनों से थोड़ा करेक्शन हुआ, बट फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आया है एंड ये अपने 52 वीक हाई से थोड़े ही नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक से 1377 आज का हाई है 1333। प्रेजेंटली ये स्टॉक वही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टॉक उतना चला नहीं, इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर सभी बहुत बुलिश है। 1100 के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के बोला था कि अपकमिंग डेज में वही स्टॉक चलेंगे जो बहुत ज्यादा चले नहीं, क्योंकि TCS का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा हो तभी ये 4000 के ऊपर जाएगा। अदरवाइज 4000 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है ना। 3800 इसका एक बेस बन चुका है जिसके इर्द गिर्द ये ट्रेड करेगा। अगर नेक्स्ट 2-3 स्टॉक है इन लार्ज कैप, उसमें HCL टेक इज नंबर 1, देन आता है इंफोसिस भी थोड़ा करेक्ट हुआ था, बट फिर से इंफोसिस में हमने बाई देखा है। सो ये दो स्टॉक ज्यादा चलेंगे कंपेयरिंग टू TCS, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, क्योंकि टेक महिंद्रा भी बहुत चल चुका है। विप्रो इज नॉट अ प्योर IT स्टॉक, इसमें और भी बहुत बिजनेसेस इंक्लूडेड है। सो डेफिनेटली डार्क हॉर्स HCL टेक इज डूइंग वेरी वेल एंड रिजल्ट अगर अच्छा होता है टेक महिंद्रा TCS के, सो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये भी 3-4% और यहां से बढ़ सकता है। इट्स अ शॉर्ट कवरिंग मूव वेल, नॉट ओनली इट्स अ प्योर बाइंग, इसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है। अगर प्राइस टू अर्निंग है 31 का तो बहुत अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप 3,61,000 करोड़ का है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है RSI MFI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। 30 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट, 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इसका स्कोर है 61 इन RSI। सो RSI में ओवरबॉट नहीं है, बट MFI में 80। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इस स्टॉक ने उतना बढ़िया मूवमेंट भी नहीं दिया इन द पास्ट 1 वीक, बट फिर भी MFI में ये बहुत ऊपर है क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने स्टॉक में देखा है। अगर लो देखे 1 वीक का 1233 एंड हाई 1336, 1 मंथ का लो 1142, एज आई सेड 1100 वाज द बेस। वहां से स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 200 यानी 20% रिटर्न इसने एक ही महीने में दिया। ऑल्दो इट्स अ लार्ज कैप IT स्टॉक। 3 महीने का भी लो है 1100, वहां से 1342। सो दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू से। 1100 के रेंज पे जिन्होंने बाय किया वो तो प्रॉफिट में, स्टॉक को 1500 तक आप डेफिनेटली होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म अगर अपना इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, सो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर स्टॉक के 200 है 100 है, सिंपल एक्सप्रेशन में यार इसको देखें, लास्ट टाइम 1100 के रेंज से इसने ब्रेकआउट दिया था क्योंकि वहां पे इसका 200 डे एक्सप्लोजन मूविंग एवरेज था। 100 डे है 1182। सो इसको पार करने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो नीचे तरफ जो सपोर्ट है एट द मोमेंट वो 1300 है। तो सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। 1300 के नीचे थोड़ा इसमें डाउनसाइड हो सकता है, 1250 तक फिर से जा सकता है, 1200 तक भी आ सकता है, बट उससे पहले नहीं, क्योंकि वहां पे इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 टू 200 है। सो डेफिनेटली 1300 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या पे 1350, देन 1366। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे 1350, 1301 या फिर 1300। साइकोलॉजिकली ही टारगेटेड इन 1277, 1266 एंड 1250। दीज आर द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, पीएस के साथ कंपेयर करें, सो इन द IT सेक्टर इट्स अ 4th लार्जेस्ट कंपनी। एक टाइम ये 3rd लार्जेस्ट हुआ करता था, पर विप्रो ने इसको टेक ओवर कर लिया है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड विप्रो के साथ इसका प्राइस टू अर्निंग भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा ROC इसका ज्यादा है। सबसे ज्यादा अच्छा स्टॉक है TCS, सबसे डिपेंडेबल एंड भरोसेमंद स्टॉक, बट इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत बढ़ गया। एक टाइम इसका भी प्राइस टू अर्निंग 28-30 करीब था, बट रिसेंटली हमने बहुत बाइंग देखा। सो बहुत धमाकेदार रिजल्ट नहीं होंगे, तो इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा। नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ करेक्शन एंड 4000 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। इंफोसिस भी बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, बट इसका भी एक रेजिस्टेंस है 2000। लास्ट टाइम 1900 से स्टॉक करेक्ट हुआ था, फिर से स्टॉक में हमने बाइंग देखा। इट्स अ होप ट्रेडिंग एंड टॉक्स लाइक विप्रो एंड टेक महिंद्रा ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। सो आई एम नॉट दैट मच बुलिश स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, विप्रो। ऑलरेडी इनका प्राइस टू अर्निंग उतना नहीं बढ़ा, बट लॉन्ग टर्म में सबसे फेवरेट TCS, इंफोसिस ही। उसी के साथ साथ जो स्टॉक है वो हमेशा से टेक महिंद्रा था, बट 1300-1200 के करीब मैंने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया, तो वहां से स्टॉक चल चुका है। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, पर करेक्शन में यू कैन डेफिनेटली बाय। विप्रो से मुझे HCL टेक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इनका प्योरली इट्स अ प्योरली IT कंपनी। एट इज समथिंग इज ऑल ओवर आई एम ट्राइंग टू से। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें, सो रिजल्ट में बहुत अच्छा जंप हमने देखा है। 3259 करोड़ का प्रॉफिट जो 3255 था, यानी प्रॉफिट में थोड़ा बढ़ोतरी हमने देखा है।
एंड दैट इज नॉट बैड। स्टैंडअलोन रिजल्ट को देखा, स्टैंडअलोन रिजल्ट में भी थोड़ा करेक्शन हमने देखा 2672 करोड़ से 2562, दैट इज व्हाई स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अगर इसका रिजल्ट अच्छा होता है यानी यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता है, सो डेफिनेटली स्टॉक में हम अच्छा मूवमेंट देंगे। अदरवाइज ये फिर से करेक्ट होकर 1200 के रेंज तक जा सकता है। सो 1200 एंड 1100 जो इसका एक रेंज है वहां तक भी करेक्ट हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड इस स्टॉक में बाय कीजिए। अगर आप आज ने बाय नहीं किया सो वेट, अगर कल टीसीएस का रिजल्ट, इंफोसिस का रिजल्ट, माइंडट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, देन ओनली यू कैन डेफिनेटली बाय, मेक अ फ्रेश पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड रिजल्ट तक आप इसको होल्ड कीजिए तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उनका रिजल्ट खराब होता है तो सारे आईटी स्टॉक गिरेंगे, यह भी गिरेगा। सो करेक्शन के बाद इसको बाय कीजिए बिकॉज देयर इज अ रेंज। अगर ये बहुत गिर जाता है सो रिजल्ट से पहले थोड़ा फिर से बढ़ सकता है। अगर आप इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग बना है पोमस का 60% तक, एफआई इज वेरी बुलिश 22.30, आईटी, बैंक्स, केमिकल सारे स्टॉक में एफआई इज वेरी बुलिश। सो एफआई का इसका भी अच्छा खासा स्टेक है, DI का 12.47 एंड पब्लिक होल्डिंग पर 4.8 बिकॉज इट्स नॉट दैट मच प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक, इट्स अ डिफेंसिव स्टॉक एंड कब बढ़े कब घटे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो 52 वीक साइकिल है, जिन लोगों ने इसको जिस भी लेवल पे बाय किया हो वो तो लॉस में नहीं है। सो डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।